नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और फिर एक नई कहानी के साथ मैं हूं आपके साथ पूर्वी। भारत में जब भी कोई खुशी का मौका आता है, चाहे वो क्रिकेट में जीत हो, किसी की शादी हो या फिर दिवाली, यह सब त्योहार या जश्न आतिशबाजी के बिना अधूरे से लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पटाखों का चलन आखिर कब और कैसे शुरू हुआ? दरअसल पटाखों का इतिहास केवल आधुनिक त्योहारों या विदेशी प्रभाव तक सीमित नहीं है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आतिशबाजी का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में एक ऐसे ज्वलनशील चूर्ण का उल्लेख मिलता है जो तेजी से ज्वलता है और बड़ी लपटें उत्पन्न करता था। इसमें गंधक और कोयले का बुरादा मिलाकर इसकी ज्वलनशीलता बढ़ाई जाती थी। हालांकि यह ज्वलनशील चूर्ण तब युद्ध या फिर रक्षात्मक उपायों के लिए इस्तेमाल होता था, न कि त्योहारों में धमाका करने के लिए। पटाखों का असली चलन भारत में कब और कैसे आया, इस पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि पटाखे चीन से आए, जहां ये बुरी आत्माओं को भगाने और सौभाग्य बुलाने के लिए जलाए जाते थे। माना जाता है कि बंगाली बौद्ध धर्मगुरु आतिश दीपांकर इस परंपरा को भारत लेकर आए। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि मुगलों के साथ भारत में आतिशबाजी का शाही अंदाज शुरू हुआ। 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा बारूद की तकनीक भारत लाई गई और दिल्ली में पहली बार पटाखों जैसी आतिशबाजी देखी गई। हालांकि ये युद्ध के लिए बनाए गए विस्फोटक अधिक थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं का प्रयोग जश्न में भी होने लगा। फरिश्ता की किताब तारीख फरिश्ता में 1258 में एक मंगोल दूत के स्वागत में आतिशबाजी का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रोफेसर इक्तिदार आलम खान का मानना है कि यह आतिशबाजी वास्तव में युद्ध में इस्तेमाल होने वाला बारूद था। पटाखों का उत्सवों में इस्तेमाल 14वीं और 15वीं सदी तक स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के शासन में शब-ए बारात पर आतिशबाजी होती थी। मुगलों के दौर में यह चलन और भी लोकप्रिय हो गया। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में राज्याभिषेक, जन्मदिन और शादियों में आतिशबाजी आम हो गई। यही नहीं, दारा शिकोह की शादी में बनी पेंटिंग में भी लोग पटाखे जलाते दिखाई दिए। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इतिहासकार मानते हैं कि दिवाली पर पटाखे जलाने की शुरुआत भी संभवतः मुगल काल से ही हुई थी। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर आग और प्रकाश को दैवीय स्तुति मानता था और यह दिवाली और आतिशबाजी के जोड़ को दिखाता है। फिर आया नवाबी दौर। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बंगाल और अवध के नवाबों ने दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को शाही आतिशबाजी के साथ भव्य रूप से मनाना शुरू किया। डॉक्टर कैथरीन बटलर स्कोफील्ड बताती हैं कि इसी दौर में आतिशबाजी दिवाली का अभिन्न हिस्सा बन गई। दिवाली पर आतिशबाजी की लखनऊ नवाबी पेंटिंग पाई जाती है, तो मुर्शिदाबाद व कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां दुर्गा पूजा के दौरान आतिशबाजी की यूरोपीय पेंटिंग भी मौजूद है। तो अगली बार जब आप दिवाली पर पटाखे जलाएं तो जानिए कि इसकी जड़ें चाणक्य से लेकर चीन, मुगलों और नवाबों तक फैली हुई हैं। यह केवल आतिशबाजी नहीं, परंपरा, शक्ति और उत्सव का प्रतीक है। ऐसी विशेष स्टोरीज के लिए द प्रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।